दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा के नवादा वार्ड में होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्रीय निवासी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, उत्तम नगर विधानसभा नवादा वार्ड और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी मातृशक्ति का बुजुर्ग और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे कुछ विशेष भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आए हैं। हम सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र की बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता पूनम शर्मा जी, उनसे भी निवेदन करता हूं वो भी मंच पर आए। भाई जेपी शर्मा जी, सुशील शर्मा, ऋतुराज जी, अनिल तोमर जी, उनसे निवेदन है मंच पर आए। फिर होली का जश्न मनाते हुए सभी नाचते गाते झूमते इस होली के जश्न को सेलिब्रेट करेंगे। एक बार सभी जय घोष करें, पूरे पूरे दोनों हाथ उठाएं और कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। आए मिलकर कहीं पता नहीं कैसे लगे जाती है खबर, पता नहीं कैसे लगे जाती है खबर, शाम चले आते हैं की
जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। देखिए दिल्ली अपने किशन गहलोत जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, और इनका विशेष योगदान उत्तर प्रदेश के चुनाव में और खासकर मेरे ज़िले बुलंदशहर में इन्होंने विशेष मेहनत की। जो बुलंदशहर की जीत है, ऐतिहासिक जीत, उसमें किशन जी का विशेष योगदान रहा है। ये पूरी टीम के साथ में लगातार 40 दिन अपने परिवार को छोड़ के देश के प्रदेश के हित में इन्होंने अपना योगदान दिया और उसी का परिणाम ही आया है। और मैं इनका धन्यवाद करूँगा, इन्होंने मुझे यहाँ पे होली के इस पावन पर्व पे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हम लोग दिल्ली में ही हैं, तो यहाँ आने का सौभाग्य हमें भी मिला। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने किशन जी के समर्थकों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बोला जी, दिल्ली की सर्दी अपने आप में जानी जाती है, आज देख लिया आपने होली कैसी मिलती है दिल्ली की? नहीं, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से होली मिलन का कार्यक्रम, और होली मिलन क्या, होली मिलन के रूप में लोगों का आपसी मिलना जुलना और आपसी प्रेम भाव बढ़े। तो होली का जो त्यौहार है वो इसी उसका प्रतीक है कि हम सब अपने मतभेदों को बुलाकर खाली रंग नहीं, रंगों की तरह अपने दिल भी एक दूसरे से मिला लें और समाज की भागीदारी में, तरक्की में, प्रदेश और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। 2 साल के बाद दिल्ली में होली मनाई जा रही है, किस प्रकार का माहौल है और क्या भावना है आप लोगों की? आज आपने देखा कि किस प्रकार से सभी लोग 2 साल के बाद एकत्रित हुए। कोरोना की महामारी में एक दूसरे से मिलने से डरते थे, और विशेष तौर पर हम अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी के आभारी हैं कि एक टेलीफोन के आग्रह पर पार्लियामेंट, महत्वपूर्ण पार्लियामेंट विषय छोड़कर हमारे बीच में आए हैं। इनका प्यार, इनका जो स्नेह हमें मिला है, हम पूरे अपने उत्तम नगर वासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और मैं स्वयं अपनी तरफ से पूरे उत्तम नगर विधानसभा के वासियों की तरफ से डॉक्टर भोला सिंह जी को और इनके पूरे सभी जो नवनिर्वाचित 7 विधायक हैं, पूरी लोकसभा के सभी साथियों को, दिल्ली वालों की तरफ से होली की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा इस प्रकार से मिलना जुलना हमेशा रहेगा। एक नया हमने शुरू किया है, जिस प्रकार से हम दिल्ली में लगातार किसी न किसी कारण से रह जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले आकर के अब की बार हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। होली में यही हम सब मिल करके आपस में मिलजुल कर रहे हैं। पूरे क्षेत्रवासियों को, आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और विशेषकर मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से जो वातावरण मोदी जी के और योगी के कारण इस देश में, कि किस प्रकार से आज जो 2 साल के कोरोना काल के बाद हम इस तरह से खुले में जो होली मना रहे हैं, वो सिर्फ मोदी जी के कारण है। क्योंकि समय पर वैक्सीन अगर नहीं मिलती तो पता नहीं क्या होता। वैक्सीन लगा करके जिस प्रकार से हमें उन्होंने एक तरीके से नई जिंदगी दी है, हम उनका आभारी हैं, और उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। 2 साल कैसे निकाली होली की क्या? देखिए, ये तो एक ऐसा माहौल था जब परिवार के सब लोग, क्योंकि हम और राजनीतिक पार्टियों की तरह कार्यकर्ता नहीं है कि जो समय पर स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे लोगों के दुख सुख में पूरा 365 दिन पूरे 5 साल रहती है। और हमने, क्योंकि 2 साल में लोगों से मिलना जुलना बेशक खुशी के रूप में नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना के दौरान भी आपने देखा हमने लोगों की खूब सेवा की है। और आज 2 साल के बाद मनाएंगे तो एक खुशी अलग प्रकार की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर, प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, किस तरीके से रहेगा, किसका मंत्रालय दे रहे हैं सर? नहीं, देखिए, प्रदेश की सरकार तो बनी रही है, उसमें तो कोई बात नहीं है, तो हाईकमान का निर्णय क्या है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली वासियों को मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी काफ़ी लोग दिल्ली में रहते हैं। लेकिन 7 साल हो गए, 7 साल में दिल्ली में आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लोगों को नहीं मिला है। तो जो यहाँ की प्रदेश की सरकार है, जो अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमने देखा कि कितना रास्ता टूटा फूटा है, जो विकास के नाम पे बिल्कुल उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, लेकिन पब्लिक को गुमराह करके, बहका के सरकार बनाने में तो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि अब उनको भी लगभग 7 साल हो रहे, कि 7 साल में कितने रोड, कितने ओवरब्रिज, कितने हॉस्पिटल, कितने विद्यालय दिल्ली में उन्होंने बनाए हैं, जिसको लेके वो कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो हमारे क्षेत्र में महिलाएं विद्रोह में रहती हैं दारू की दुकानों को लेके, आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि केजरीवाल जी के कितने रूप हैं, मैं समझ नहीं पाता। दिल्ली में दारू की दुकानें गली गली में खोलने के बाद कह रहे हैं कि हम पंजाब से नशा मुक्ति बंद करेंगे। तो एक जोक नहीं लगता आप लोगों को क्या? तो उनका रूप समझना बड़ा वो है। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे देश में, देश के गरीबों के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी अभी
मैं देख रहा था कि उसमें ऐड आता है FM पे, अंबेडकर जी का सम्मान बाबा साहब का पूरा करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था कि देश के हर गरीब को उसको खाने का, रहने का, सोने का, उठने का, बैठने का, इलाज का, शिक्षा का सब अधिकार उनको मिले। तो सपना पूरा तो तभी होगा जो योजना मोदी जी की है। आयुष्मान भारत कार्ड पूरे देश में लागू है दिल्ली को छोड़ के, तो वो गरीब उससे वंचित है, वो गरीब उससे पिछड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं इलाज को लेके। मेरे क्षेत्र के भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मुझसे लेटर लिखवाते हैं और ले जाने के बाद फिर कहते हैं कि हमारे तो आयुष्मान का लाभ ही नहीं मिला। तो उसको पूरा करेंगे तो अच्छा होगा। दलितों की चिंता चुनाव के समय उनको याद आ जाती है, लेकिन दलितों के हित में इतना बड़ा योगदान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी को परिस्थिति बना के और उनके सपनों को साकार करने के लिए दलितों को मिलने वाले अधिकार और स्वाभिमान उनको रक्षा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से पहुंचाया है, दिल्ली की सरकार उनको रोकने में पूरी बाधा बनी हुई है, उनको लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। झुग्गी वासियों को पक्के आवास देने की जो सरकार की योजना है, शौचालय की जो योजना है, बिजली की जो योजना है, पानी, स्वच्छ पानी की जो योजना है और आयुष्मान भारत कार्ड की जो योजना है, उससे अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं कहीं कहीं जाके तो कि हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। तो शर्म आनी चाहिए प्रदेश की सरकार को, और कम से कम खुद नहीं करना है कुछ तो केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक लाने में सहयोग तो कम से कम करें। उसमें तो उनका फंड नहीं लग रहा है, यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे आज ये आपके वार्ड में सांसद जी आए हैं? देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश से सांसद जी आए हैं, इनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि सांसद जी ने आके हमें आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया हमें, और फूलों की रंग भरी होली हमारे साथ खेले, नाचे, गाए। और इसी तरीके से मैं हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे बड़े भाई किशन गहलोत जी, जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, पूर्व में यहाँ से विधानसभा के इलेक्शन लड़े और यहाँ से जिले के अध्यक्ष रहे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं हमारे मंडल अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं सारे कार्यकर्ताओं का, सारी वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी प्रधान हैं उनका, मैं सबकी और अपने सभी साथियों के, उनकी मतलब दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, जो वो आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और उन्होंने सबने मिल करके होली का प्रोग्राम हमने मनाया और बड़ी खुशी और बड़े अच्छे से। और मैं अपने बार बार सांसद जी का धन्यवाद करता हूं कि उत्तर प्रदेश से हमें प्यार और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली में आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लगाने आए वार्ड की? देखिए, ऐसा है, वैसे भाई हमारा तो भगवान के रूप है ये, क्योंकि हमारे से बड़े हैं, हमारे सांसद हैं, हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं, इसलिए हमारी नैया पार कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, पर आज ये होली का ऐसा रंग भरा त्यौहार हमारे बीच में मनाया है, हमें बड़ी खुशी हुई है। इसलिए मैं सांसद जी का अपनी साथियों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा हमारे श्री किशन गहलोत जी ने और मेरे पिता तुल्य ससुर जी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी ने, तो इससे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम हुआ, होली एक ऐसा प्रतीक है जिसमें हम लोग होली मनाते इसलिए ताकि सबके बीच में प्रेम रहे, सबके बीच में स्नेह रहे। हम इसमें ना जाति देखते ना धर्म देखते, सब एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस होली के पर्व पर सब एक दूसरे का साथ दें, सब हमें आशीर्वाद दें, मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग हमेशा, हमारे जो नवादा मंडल पूरा सांसद और जो नवादा मंडल है उसकी हम पूरी निस्वार्थ होकर हमें मौका दे, ताकि हम अपने पूरे परिवार के साथ इस सेवा, नवादा मंडल की सेवा के लिए हमेशा जागरूक रहें। जिस तरीके से माहौल आपने बनाया, क्या लगता है कि आप एक तरीके से मजबूती दावेदारी ठोक रही है टिकट के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक एजुकेशन फील्ड से आई हूँ, मैं 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और 3 साल से मैं यहाँ स्कूल में पढ़ा रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता को कि आप मेरा साथ दें, ताकि मैं इस पूरे परिवार को, जो नवादा मंडल का जो मेरा परिवार है, मैं उसको शिक्षा के तौर पे, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहती हूँ। एक लड़की जो है जिसको हमेशा पीछे रखा जाता है, एक लड़की, एक मैं जो आई हूँ एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में, तो मैं इस स्तर पे आके हर बेटी, हर बहू को एक आगे अपॉर्चुनिटी दिलवाना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ हमारी लड़कियाँ पीछे रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाए बेटियों के लिए, उनके नेतृत्व में मैं सबको आगे लेकर सबके साथ चलना चाहूँगी।